दोस्तों आज के इस क्रिप्टो करेंसी के युग में जहां पे आपको इन्वेस्टमेंट हर जगह रिस्की लगता है, आज भी कुछ ऐसी गवर्नमेंट स्कीम और ऑप्शंस हैं जहां पे इन्वेस्ट करना बिल्कुल सेफ माना जाता है। तो दोस्तों हम आज के इस वीडियो में आपको उन्हीं इन्वेस्टमेंट स्कीम्स के बारे में बताएंगे जो कि गवर्नमेंट रेगुलेटेड है, जहां पे आपका पैसा सरकारी स्कीम्स में लगाया जाता है और जो स्कीम्स बिल्कुल 100% सिक्योर हैं। नमस्कार दोस्तों, मैं सीएस सत्यम गुप्ता आप सभी का स्वागत करता हूं हमारे इस नए वीडियो में, जहां हम लोग बात करेंगे गवर्नमेंट स्कीम्स के बारे में और वो स्कीम्स में आप कितने टाइम पीरियड के लिए इन्वेस्टेड रह सकते हैं, क्या रेट ऑफ रिटर्न आपको मिलेंगे, प्लस कौन कौन से वो पर्संस हैं जो इस स्कीम में इन्वेस्ट कर सकते हैं। उन सभी के विषयों में मैं आज आपको जानकारी दूंगा। दोस्तों सबसे पहली पेंशन स्कीम के बारे में जिस पे हम लोग बात करेंगे वो है अटल पेंशन योजना। दोस्तों अटल पेंशन योजना हमारे देश में 2015 में आई थी और ये स्कीम उन सभी लोगों के लिए लाई गई थी जो कि अनऑर्गेनाइज सेक्टर में काम करते हैं, जैसे कि हमारे प्लम्बर हो गए, गार्डनर हो गया, या जो लोग रोड के साइड फूड स्टॉल लगाते हैं। कुछ जो अनऑर्गेनाइज सेक्टर है पूरी भारत इकोनॉमी का, उनको अपने रिटायरमेंट के लिए कुछ प्लानिंग करनी हो, इसके लिए स्कीम लाई गई थी। इस स्कीम का सबसे देखिए बेसिक उद्देश्य होता है पेंशन कलेक्ट करना। मिनिमम एज जो इसमें एंटर करने की है वो 18 ईयर्स है, मैक्सिमम जो है वो 40 साल की है। और अगर आप इस स्कीम में 45 रुपए पर डे पर मंथ के हिसाब से इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 1000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। और अगर आप 1400 रुपए के अराउंड इन्वेस्ट करते हैं तो आपको 5000 रुपए की पेंशन दी जाएगी। दोस्तों अगली स्कीम मैं आप सभी को जो बताने जा रहा हूँ वो है पब्लिक प्रोविडेंट फंड यानी पीपीएफ। जी हाँ दोस्तों, मैं आशा करता हूं कि आप में से अधिकतर लोगों को इस स्कीम के बारे में पहले से ही पता होगा, क्योंकि ये बहुत ही पॉपुलर स्कीम है। इस स्कीम को दोस्तों मैं जल्दी से बताऊं तो यहाँ पे भी आपको 1.5 लाख रुपए का डिडक्शन मिलता है। इस स्कीम में आपका जो मिनिमम टाइम पीरियड होता है वो 15 ईयर्स का लॉक इन पीरियड रहता है। आप 1000 रुपए साल के मिनिमम इन्वेस्ट कर सकते हैं और मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए इन्वेस्ट कर सकते हैं। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया पे अगर बात करें तो मिनिमम एज जो एंट्री की है वो है 18 ईयर्स की। इस स्कीम में एक पार्शियल विड्रॉल का ऑप्शन भी है, जहां पे अगर 7 साल कंप्लीट हो जाते हैं तो आप हाफ अमाउंट जो होता है उसको ऊपर एज अ लोन उसको विड्रॉ कर सकते हैं। बट यहाँ पे ध्यान रखने वाली बात यह है कि अगर आप कोई माइनर के लिए अकाउंट खोल रहे हैं तो एक मेजर उसके साथ एज अ गारंटर बन के भी पीपीएफ अकाउंट ओपन करा सकता है। दोस्तों अगली स्कीम में आप सभी को जो बताने जा रहा हूं वो है हमारी सुकन्या समृद्धि स्कीम। ये स्कीम हमारे देश में तब लाई गई थी जब बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ आंदोलन चल रहा था। इस स्कीम के तहत अगर आपके घर में कोई भी गर्ल चाइल्ड का बॉर्न होता है तो उसके लिए आप मिनिमम 14 ईयर्स का इन्वेस्टमेंट करते हैं और 21 ईयर्स पूरा होने पे आपको एक अच्छा मोटा पैसा मिलता है एज अ मैच्योरिटी। बट ध्यान रखने वाली बात यह है, ये स्कीम तभी आप खोल सकते हैं जब आपके घर में कोई गर्ल चाइल्ड का बॉर्न हुआ हो, तो उसके गार्जियन जो होगा वो अपनी गर्ल चाइल्ड के लिए स्कीम खोल सकता है। बट एक बात और ध्यान रखने वाली है कि जो मिनिमम एज है वो उसकी 10 साल से ऊपर की नहीं होनी चाहिए। मींस अगर आपकी बेटी 0 से 10 साल तक की है तभी आप स्कीम में एंटर कर सकते हैं। इस स्कीम का फायदे से जो पैसा मिलता है वो आप बच्चे के फ्यूचर की जो पढ़ाई है, हायर एजुकेशन, उस पे या शादी में खर्च कर सकते हैं। दोस्तों अगली स्कीम मैं आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है हमारी नेशनल पेंशन स्कीम। इस स्कीम में भी आप 18 से 60 साल के बीच में इन्वेस्ट कर सकते हैं। इस स्कीम में भी आपको मिनिमम जो इन्वेस्टमेंट होता है वो 1000 रुपए का करना होता है। मैक्सिमम इन्वेस्टमेंट आप कुछ भी कर सकते हैं, बट जो आपको 80C के तहत डिडक्शन मिलेगी वो मैक्सिमम 1.5 लाख रुपए की ही मिलेगी। इस स्कीम में एंटर होने पे आपको मिलता है एक पेंशन रिटायरमेंट अकाउंट नंबर, जिसको हम लोग प्रैन भी बोलते हैं। ये अकाउंट नंबर आपके साथ रहता है तब तक जब तक आपका सरप्लस इसमें इकट्ठा नहीं हो जाता। और यहाँ पे एक बात ध्यान रखने वाली बात और है कि जब आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो उसका जो मैच्योरिटी होगा वो आपको 65 ईयर्स पे ही मिलेगा। दोस्तों अगली स्कीम जो मैं आपको बताने जा रहा हूँ वो बहुत इंटरेस्टिंग है, क्योंकि मैं बात कर रहा हूँ सोवेरियन गोल्ड बॉन्ड की, जिसको हम लोग बोलते हैं SGB। यहाँ पे जो पैसा होता है वो आपका इन्वेस्टेड रहता है गोल्ड में, बट आपको रियल गोल्ड ना मिलके गोल्ड के बॉन्ड दिए जाते हैं जो कि RBI द्वारा इशू किए जाते हैं। यहाँ पे आपका फायदा ये है कि आपको फिजिकल गोल्ड के जैसे चोरी होने का डर नहीं रहता। गोल्ड की प्योरिटी जो होती है वो 999 कैटेगरी की होती है। और इस स्कीम में भी आपकी जो लॉक इन होता है वो 8 साल का होता है, बट आप 5 साल के बाद एग्जिट कर सकते हैं और अपने इन बॉन्ड्स को मार्केट में ट्रेड भी कर सकते हैं। मींस अगर आपके पास है तो आप मार्केट से बाय सेल इसको कर सकते हैं, बट अगर किसी पर्टिकुलर एक इन्वेस्टर के पास है तो उसको आप 8 साल बाद ही रिडीम कर पाएंगे। दोस्तों लास्ट स्कीम में आपको जो बताने जा रहा हूँ वो है हमारी किसान विकास पत्र की। इसमें क्या होता है कि अगर आपको लमसम में अमाउंट इन्वेस्ट करना है तो जो आपका इन्वेस्टेड पैसा है वो 10 साल 4 महीने में डबल हो रहा है आज की डेट पे। और इस स्कीम को ओपन करने के लिए आपको बैंक अकाउंट भी रिक्वायर्ड नहीं है, बट एक चीज जो रिक्वायर्ड है वो है आपका पैन कार्ड। अगर आप 50,000 रुपए से ऊपर इन्वेस्ट करना चाहते हैं तो इस स्कीम में आपको पैन कार्ड लगाना अनिवार्य है। एक बात लास्ट में जो आपको बता दूं उसमें यह है कि जो केवीपी का रिटर्न आपको मिलता है वो टैक्सेबल कैटेगरी में होता है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। आज मेरी ये बताई हुई गवर्नमेंट स्कीम्स पसंद आई हूं तो इस वीडियो को जरूर लाइक करिएगा और हमारे चैनल को भी सब्सक्राइब करिएगा। मिलते हैं आपसे नेक्स्ट संडे एक और नए वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।